हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली जो है 2.3 का क्या है चौथा नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और क्या रहा, यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी कि जो है gx कोई बहुपद था उसको से भाग दिए तो हमको भागफल है और शेषफल जो है प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 जो है क्या हुआ, आपका भागफल और शेषफल प्राप्त हो गया। ठीक है ना। तो gx ज्ञात करने के लिए बोल रहा है हमको। gx पता नहीं कि कितना से भाग दिए थे तो कितना ये सब प्राप्त हो गया। gx ज्ञात करने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो आप gx है इसको gx को क्या कहा जाता है, और px जो है px को क्या कहते हैं, और qx जो है qx को क्या कहते हैं, और rx को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इस बात पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जो हम हल लिख दिए हैं तो लिखते हैं। सबसे पहले एक सूत्र होता है कि भाज्य भाज्य बराबर होता है भाजक भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष कहिए या शेषफल कहिए। ठीक है ना। शेष कहिए या शेषफल कीजिए कहिए। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, यानी सूत्र है। अब इसी से आप लोग समझ पाइएगा कि जो आपका दिया हुआ है वो कौन कौन सा हम लोग को दिया हुआ है। तो जो आपका भाज्य है, भाज्य यानी भाज्य में gx से भाग दिए थे तो हमको ये जो शेषफल और भागफल प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। तो भाज्य को क्या कहते हैं हम? भाज्य जो आपका दिया हुआ है px, ये क्या है, px कहा जाता है। भाज्य को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? px कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, भाज्य को क्या कहते हैं? px। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपका भाजक। भाजक को क्या कहते हैं? gx कहते हैं। भाजक यानी gx। अब भागफल को क्या कहते हैं? qx कहा जाता है। क्या कहा जाता है? qx। प्लस शेष को क्या कहा जाता है? rx। ये बात को आप अच्छी तरीके से जान पाइएगा तभी आपका जो है क्या हो जाएगा, gx का मान निकल पाएगा, नहीं तो दिमाग खट्टा हो जाता। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखिए भाज्य बराबर फॉर्मूला बैठा दिए। अब आपका जो px है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये आपका px है। ठीक है ना। तो हम px का मान पुट करते हैं यहाँ पर ही कि x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर, कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत है। gx जो है हमको यही ना ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि gx का जो मान है वो ज्ञात कीजिए। तो gx तो हमको पता नहीं है भाई, तो इसको जैसे के तैसे लिख देते हैं। ठीक है। qx को देखिए, qx को क्या कहते हैं? भागफल, यानी भागफल मेरा आपका दिया हुआ है x माइनस 2, तब उसके बाद शेषफल दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4, तो भागफल x माइनस 2 जो है आपका दिया हुआ है, और प्लस rx जो है आपका वो माइनस कितना है? माइनस 2x और प्लस 4, यही आपका दिया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर, gx का तो कुछ करना नहीं है, जैसे के तैसे उतार देना है, और x माइनस 2 का भी अभी कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस 2x, प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? हमको तो gx का मान निकालना है, तो gx तरफ कुछ भी रहने नहीं देना है, यानी कि जितना gx के छोड़ा करके जितना ये सब है अचड़ा कचड़ा सब हमको क्या बिकना है? इधर नदी में बिक देना है। इस तरफ समझिए कि ये नदी आपका है। ठीक है ना। चलिए तो इस तरह सबसे पहले हम पहला कचरा को उठाते हैं। ठीक है। तो पहला कचरा आपका है, इसको पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये देखिए पहला कचरा ये क्या है? माइनस 2x प्लस 4 है, तो इस तरफ माइनस वाला को इस तरफ लाएंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा 2x, और प्लस वाला को लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 4 बराबर, इधर बचेगा आपका gx इंटू एक्स माइनस 2, यही बच जाएगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिए आपको क्या करते हैं? जोड़ने का। देखिए ये दोनों का क्या करते हैं? जोड़ हो गया, ये दोनों का दोस्ती मिल गया है ना। तो एक्स चर वाला को चर साथ जोड़ेंगे, अब अचर वाला को अचर साथ है, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, और देखिए x और 2x के x हो जाएगा 3x हो जाएगा,
और 4 में से 2 गया तो कितना -2 बराबर gx गुना gx गुना। देखिए इस तरफ जो gx से है x -2 गुना में है, तो बराबर के इस तरफ हम अगर लाना चाहेंगे, बराबर के इस तरफ लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा यानी बटा में, यानी कि इससे हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा, है ना। तो लिख देते हैं कि x³ -3x² प्लस 3x -2 बराबर gx। क्या है gx। ये जो आपका है ये वाला जो है आपका चलाएगा कहाँ पर, इधर चलाएगा, है ना। तो पहले यहाँ पर इसको लिख देते हैं x -2। अब इसको इधर लेके चलाते हैं, इधर लेके चलाएंगे x -2, ये आपका आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम को gx का मान निकालना है, तो gx का मान निकालने के लिए हम तो क्या करेंगे पड़ेगा, x -2 से इस तरफ भागा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम भागा दे देते हैं इस तरफ, क्योंकि हमको जगह का दिक्कत है भाई, तो हम इस तरफ भागा देते हैं x -2 से, ठीक है। x -2 से हम भागा दे रहे हैं x³ -3x² और प्लस 3x माइनस, इसी में भागा देते हैं हम। तो वीडियो के अंत तक भी बने रहिएगा। अब आप यहाँ सोचिए इस तरफ कितना से गुना करें, इस तरफ कितना से गुना करें कि हमको यहाँ पर x के पावर 3 मिल जाए, जल्दी बताइए। अगर x में हम इधर इस तरफ x² से गुना कर देते हैं, कितना से, x² से, यहाँ पर लिख देते हैं इसका भागफल, ठीक है ना। x² से गुना करेंगे x में तो हमको मिलेगा x के पावर 3, और अगर -2 में x² से गुना करेंगे तो माइनस मिलेगा 2x के पावर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम काटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, माइनस से तो प्लस है तो माइनस, माइनस से तो प्लस, तो देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा आपका -3x², देखिए प्लस 2x²। अब -3x² में से प्लस 2x² घटेगा तो आपको हो जाएगा -x² प्लस 3x और -2, ये आपका इतना बच गया। अब फिर भी सोचना है हमको, क्या करना है, सोचना है कि जो -x² हम भाई ला दिए, ठीक है ना। अब -x² इधर कितना से गुना करेंगे कि हमको -x² मिल जाएगा। तो अगर हम -x से गुना कर देते हैं, इसको में इसको में -x में इसको से गुना करेंगे तो x में x से गुना कीजिएगा तो आपका जो है आ जाएगा x²। क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस में x²। अब ये -x से -2 में गुना कीजिएगा तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में x से गुना कीजिएगा तो 2x। उसके बाद काटने की प्रक्रिया शुरू, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, तीन दोनों तो घट के 0 हो जाएगा। बचेगा 3 x में से 2x घटाता है, x बचेगा और -2। अब यहाँ देखिए x -2 लाना है हमको, x -2 है ये है, तो इधर कितना से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे तो x -2 हमारा मिल जाएगा, है ना, माइनस प्लस घट के 0 आ गया। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आ गया ये बहुपद जो है x² माइनस x प्लस 1 से हम भाग दिए थे किसको में, इसको में, इस वाला संख्या बहुपद में, इस वाला बहुपद में दिए थे, तब हमको जो है भागफल मिला था x -2 और सिपसल जो मिला था -2x प्लस 4, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, इधर हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, चूंकि x² माइनस x प्लस 1 से बहुपद x के पावर 3, इसको x के पावर 3 -3x² प्लस 3x -2 में भाग देने पर भागफल x -2 और -2x प्लस 4 आया था, ठीक है, आया था। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग के ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इसी तरह से प्रश्न को सोल्व करवाना चाहते हैं